करके बताओ। मॉक मॉक जितने भी लोग दे रहे हैं, मिनी मॉक दे रहे हैं बच्चे, आपके पास थ्योरी नोट्स होंगे अपने, थ्योरी नोट्स में रोज का टारगेट बनाओ। रोज का टारगेट मैंने कहा 1/4 टाइम आपका जीएस के लिए दे दो, 1/4 टाइम अपनी पढ़ाई का, यानी कि 10 घंटे में से आप बोलो भैया 2.5 घंटे जीएस, हाँ जी। इसमें भी बच्चे 2.5 घंटे सब सब्जेक्ट के हो गए, ढाई 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 और ढाई। अब आपको लग रहा है रीजनिंग तो 2.5 घंटे करने की जरूरत ही नहीं है भैया, रीजनिंग तो 1-1.5 घंटा काफ़ी है, एक मॉक लगाया, प्रैक्टिस सेट लगाई, काफ़ी होगा। तो बाकी बचा हुआ 1.5 घंटा किसको देंगे? तो जो सब्जेक्ट कमजोर है, हिंदी को क्या 2 घंटे देने की ज़रूरत है जीडी के लिए? आप कहोगे नहीं भैया, प्रैक्टिस सेट लगाया 40-45 मिनट का, एक मॉक लगाया 40-45 मिनट का, और आपका 15-20 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर लो। रिवाइज का मतलब है जो आपके नोट्स थे, तो यहाँ से आधा, यहाँ से 1 घंटा बचा लोगे हिंदी से, 1 घंटा रीजनिंग से बचा लोगे। ये 2 घंटे कहाँ दोगे? 1-1 घंटे बढ़ा दो ना, 1 घंटा मैथ में बढ़ा दो, 1 घंटा यहाँ पर। तो जीएस के लिए 3.5 घंटे हर रोज दो, ठीक है। अब बच्चा पता रीजनिंग अच्छी कर रहा है तब भी उसको करने में लग रहा है, तब भी करने में लग रहा है, ठीक है। मतलब परफेक्शन होना है, वहाँ भी आपको करके आना 20/20, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इन 3.5 घंटे में अपना जो साथी नोट्स है ना, अब जैसे प्रैक्टिस सेट लगा लिया, प्रैक्टिस सेट लगा लिया, बाकी बच्चों का मुझे पता नहीं, जो मेरे लिए आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पर निर्भर है, तो मैं उन्हें बनाऊँ, तुमने प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिया, 1 घंटा गया आपका इसमें, ठीक है। बचे 2.5 घंटे में क्या करोगे? बचे 2.5 घंटे में दोस्त अपने जो थ्योरी के नोट्स है ना उनको रिवाइज करो स्कैन टेक्निक से। स्कैन टेक्निक बोले तो एक बार उसको पढ़ा, आंखें बंद करो, मेमोराइज करो क्या क्या पढ़ा था। ऐसे चीज़ें स्थायी होंगी, और स्कोर से बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, स्कोर पार करके अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर मॉक में आ रहा है तब बहुत खुश भी नहीं होना है, स्कोर बहुत कम हो रहा है तो डरना भी नहीं है। क्यों दोनों बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्त ये मॉक है, आपका ओरिजिनल एग्जाम नहीं है, ये असली परीक्षा नहीं है मेरे साथी। असली परीक्षा क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये आपको सिखा रहा है कि आपकी कमजोरी कहाँ है। मैथ का ये सवाल आप बार बार गलत करते थे, ठीक है, चल के प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को ठीक कर लेते हैं। रीजनिंग के इस चैप्टर के सवाल तो मुझसे होते ही नहीं है, जाके चल के उसको मैं ठीक कर लेता हूँ अभी, ठीक है। जीएस में इस वाले पोर्शन के तो सवाल नहीं बनते, जाके याद कर लेता हूँ। मॉक का मतलब ये है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं हमेशा कहते हैं मैं मॉक को पार कर रहा था और फाइनल सिलेक्शन भैया नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे मॉक में कभी अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरा फाइनल हो गया। तो वो आपको सिखाने के लिए, वो आपका मेन एग्जाम नहीं है साथी। हम सब कर दो इस बात पे, इस बात को मन में रखते हुए तैयारी करना कि चिंता नहीं करेंगे इसकी, जो कुछ आ रहा है ठीक है। बस ये देखेंगे मेरी कमी मॉक के अंदर ये है, मेरा जो सिलेबस है फिक्स सिलेबस, जो थ्योरी में मैं पढ़ चुका हूँ उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, जो जो प्रैक्टिस सर ने बताई हुई है लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्त आपके हित के लिए है। उसी से रिजल्ट बनाए हैं। RWA ने हमेशा बच्चों को सही तरीके से गाइड किया है। यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं आती, ऐसे पढ़ो और वैसे पढ़ो। कभी कभार हम बात करते हैं महीने 10 दिन 20 दिन में, कभी बात कर ली तो कर ली, नहीं तो आप जानते हो उसी ट्रैक पे चलो, सफलता आपकी होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और ये रहा आपका होमवर्क आंसर।